बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ अली जरदारी जब कल दुबई गए तो आपकी स्क्रीन पर ये टिकर चल रहा है। हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दिया, आपको बताया 3 रीज़न है जिसकी वजह से आसिफ जरदारी अचानक हंगामी दौरे पर दुबई गए, और आपको बताया था कि उनके बारे में कहा जाएगा कि वो मेडिकल चेकअप के लिए गए। अब एक और चीज़ ऐड कर दी गई कि वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी गए। अब आपको कहा था कि उसमें एक अहम तरीन मीटिंग होगी उनकी एक अहम शख्सियत से। उसके साथ साथ उन्होंने सबसे बढ़कर एस्टैब्लिशमेंट को यह पैगाम दिया है कि जितनी लड़ाई हो रही है इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, तो मैं पीछे हट गया, क्योंकि नवाज शरीफ और जरदारी की इस वक्त शदीद लड़ाई हो रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी सूरत हाल है कि वो अपना पैसा और चीजें जो है वो समेट रहे हैं, क्योंकि मुल्क के हालात जिस तरफ है वो चीजें सारे इस वक्त पाकिस्तान का जितना माफिया वो चीजें अपनी समेट रहा है। अब जरा सारी सूरत हाल समझ रहे असल में मामला हो क्या रहा है। देखिए, इस वक्त आसिफ अली जरदारी के साथ मामला तय किए जा रहे हैं, नवाज शरीफ के साथ किए जा रहे हैं, फजलुर रहमान के साथ, शहबाज शरीफ के साथ और हमजा के साथ। मामला कुछ इस तरह तय है कि जब ये खालिया इलेक्शन हुआ तो उसमें शहबाज शरीफ रिजाइन करने के लिए तैयार हो गए थे, बिल्कुल असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार की। इवन के असद उमर ने भी खबर ब्रेक कर दी। उसके बाद आप सब जानते हैं कि असम्बलियाँ तो डिसॉल्व करने के लिए ये लोग तैयार हो गए थे, साथ हमजा भी तैयार थे, लेकिन आसिफ जरदारी ने मना किया और कहा कि मैं बात करूंगा। अब आसिफ जरदारी ने इनको रोक के रखा। नवाज शरीफ को भी कहा, नवाज शरीफ बरम आसिफ जरदारी पर कि आपकी वजह से पार्टी सारी तितर बितर हो रही है। अब सूरत हाल ये है, आप ये देखिए घंटों के हिसाब से चीजें बदल रही हैं, यानी घंटों में अभी कोई खबर है, घंटे के बाद कुछ सूरत हाल है। आसिफ जरदारी के साथ प्लान अब ये किया जा रहा है कि आसिफ जरदारी इसमें कूदें, गो हेड मिले तो उसके बाद पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो अब इलेक्शन की तरफ चला जाए, यानी असम्बलियाँ डिसॉल्व की जाएं, पंजाब की भी, वफाक की भी, और ये सारे आगे जाए। अब इसमें एक शख्सियत खड़ी हो गई है। आसिफ जरदारी से बातचीत हुई है कि अब आपने असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी है, आप आगे जाएं, क्योंकि आसिफ जरदारी को फ्रंट पर रखा था। आप जब अमेरिका के हवाले से खबरें सुनते थे, इमरान खान ने कहा था कि साइफर वहां से आया है, व्हाइट हाउस की साजिश है, तो बिलावल कहता था नहीं ये व्हाइट हाउस की नहीं, बिलावल हाउस की साजिश है, क्योंकि प्लान ये बना था कि अगला वजीर आजम बनाना है बिलावल को। अब आसिफ जरदारी ने तो ये जो सारा काम किया, इनको मनाया, उसमें शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया। नवाज शरीफ असल में मान नहीं रहे थे शहबाज शरीफ के लिए, और सारा मनाने वाला तो आसिफ जरदारी था। तो आसिफ जरदारी को कमिटमेंट ये थी कि बिलावल अगला वजीर आजम बनेगा। अब जो कमिटमेंट थी वहां से भी हाथ हो गया। अब मसला यह है कि आसिफ जरदारी को कहा जा रहा है कि सब बंद गली में चले गए हैं। अब आपको मानना पड़ेगा, आप इस चीज पर बात करें। एक तरह आसिफ जरदारी के साथ मामला तय हो रहे हैं। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी नहीं, जरदारी जो मर्जी फैसला करे, हमने असम्बलियाँ नहीं डिसॉल्व करनी, ना हमने अदालतों के फैसले मानने हैं, ना हमने असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी है। मरियम ग्रुप इस वक्त पूरी तरह लड़ेगा और लड़ने के लिए तैयार है, यानी पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार है। अब जानते हैं कि आज सुलेमान शहबाज जो कि शहबाज शरीफ के बेटे हैं, उसकी और तलत हुसैन की लड़ाई होगी, जिसमें उसने कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ प्रोग्राम आप लोग करवाया करते थे, यानी शहबाज ग्रुप मरियम नवाज के खिलाफ प्रोग्राम करवाता, जिस पर उसने उसे गालियां दी, कहा तुम मक्कार हो, झूठे हो, फलाना हो। यानी तलत हुसैन बता रहा है कि शरीफ खानदान में लड़ाई है, शहबाज शरीफ खानदान मरियम नवाज के खिलाफ प्रोग्राम करवाता था, बातचीत करता था। वो कहते जी मरियम नवाज खानदान शहबाज शरीफ के खिलाफ जाते थे। अब इस लड़ाई में शहबाज शरीफ ये चाहते हैं, आसिफ जरदारी भी ये चाहते हैं और हमजा भी ये चाहते हैं कि असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाए और हम इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई ना लड़े, इमरान खान भी ऑन बोर्ड हो जाए और बैठकर ये इलेक्शन की तरफ मामला जाए। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान अड़ गए हैं, वो कह रहे हैं जी हमने ये नहीं होने देना। नवाज शरीफ को ये लग रहा है कि ये सारे डील करे। उसने मरियम को कहा कि नहीं, तुमने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां लेकर आगे चलना है, वो बयानियां जो इमरान खान लेकर गया और पूरी अवाम उसके साथ खड़ी हो गई है, क्योंकि इमरान खान के साथ उसकी सारी पार्टी थी, यहाँ तो मेरा भाई मेरे खिलाफ है। तो आसिफ जरदारी के साथ तो मामला तय हो गए हैं, अब वो राजी भी हैं, लेकिन यहाँ पर अब नवाज शरीफ अड़ गए हैं। जैसे पहले शहबाज शरीफ तैयार थे तो आसिफ जरदारी अड़ गए थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं लड़ना है। अब आप ये देख लें कि आज मरियम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने क्या काम कहा, उसने क्लियरली जजों के खिलाफ कहा कि लड़ाई है, इदारों के खिलाफ। फजलुर रहमान ने क्या कहा, उसने कहा कि आप हमारे खिलाफ फैसला लेकर आए, हम बगावत कर देंगे, रियासत के खिलाफ बगावत होगी। उसने कहा मैं क्लियरली बगावत करूंगा। तो नवाज शरीफ की उसके पीछे पूरी बैक थी।
और हमजा ग्रुप और मरियम ग्रुप ये दोनों अलग हो चुके हैं, ऑलरेडी सारे जानते हैं, लेकिन अब खुलकर सामने आ रहे हैं कि दो ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। अब नवाज शरीफ को ये लग रहा है कि मुझे पाकिस्तान के अंदर मीडिया पर आने देने में जो रुकावट है वो ना तो इदारे हैं, वो शहबाज शरीफ खुद है। वो नहीं चाहता कि अब सीट मिले और फैसले हो यहाँ पर, इसलिए अब नवाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि उन्होंने लड़ना है और इन्होंने नहीं लड़ना। वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि तुम एग्रेसिव पॉलिसी अपनाओ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और तुम प्राइम मिनिस्टर हो, खुलकर सामने आओ। और हमजा को भी कहा है, लेकिन वो कहते जी हमने नहीं जाना, क्योंकि उनको पता है अच्छे बच्चे बनकर इन्होंने मामला तय किए हैं किसके कहने पर। अब देखिए जावेद लतीफ जब आकर कहते हैं कि हमसे अदम एतमाद करवाई गई थी, तो लोग पूछते हैं किसने करवाई थी। फिर साद रफीक आते हैं, जाहिर सी बात है आप जानते हैं साद रफीक वो भी नवाज शरीफ के आदमी है, वो शहबाज शरीफ ग्रुप में नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हाँ जी वो सब कुछ हुआ था, हमें दीवार से लगाने की कोशिश हुई तो हम ये करेंगे। आज उन्होंने ट्वीट में मिडिल फिंगर भी दिखा दी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और आप देख लें नाजेबा इशारा उन्होंने किया। तो इस सूरत हाल में वो अग्रेसिव लड़ने के लिए तैयार है, शहबाज ग्रुप नहीं है। अब जरदारी को मनाया जा रहा है तो वो तैयार नहीं। अब यहाँ पर ये सूरत हाल भी आ सकती है कि नवाज शरीफ को बाईपास करके ये दोनों असम्बलियां डिसॉल्व कर दे। देखिए हमजा का जाना तो ठहर गया, हमजा टिक नहीं सकता, उसका जाना ठहर गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए क्लियर हो गया है, ना तो लार्जर बेंच बनेगा और ना ही इनके हक में फैसला आएगा, दलीलें सारी खत्म है। आज नहीं तो कल ये इन्होंने चले जाना है। तो इस सूरत हाल में हमजा पहले भी चाह रहा था कि मैं रिजाइन करके निकलूं यहाँ से, जरदारी नहीं तैयार थे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बनाना था वजीर आज़म, ये चीज़ तय हुई थी। अब यहाँ पर इलेक्शन में जाते हैं तो इन सबको पता है कि हम अगर डिले करते हैं तभी इमरान खान पॉपुलर है, और अब इलेक्शन में जाते हैं तभी इमरान खान पॉपुलर है। सितंबर का इसलिए ये कह रहे थे कि नवंबर की डेट गुजर जाएगी। जो लार्जर बेंच की बातचीत हो रही थी उसमें क्या मामला था, क्योंकि सब सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्टली जज है वो तो छुट्टियों पर होते हैं, और जज जब छुट्टियों पर होते हैं वो वापस आते हैं तो सितंबर में जाकर बात होती है। सितंबर में होगी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने इलेक्शन है, कैसे होगा, एक तैनाती होनी है। तो ये सारे का सारा मामला तो नवंबर की वजह से। अब इनको समझ नहीं आ रही कि हमने कहाँ क्या करना है, कहाँ पर खड़े होना है। अब शरीफ खानदान में लड़ाई है, नवाज शरीफ जरदारी पर एतबार करने को तैयार है, वो चाहते हैं मरियम लीड करे। अब ये देख रहे हैं मनाजिर जरा किस तरह मरियम आगे बढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, शहबाज ग्रुप का बंदा नहीं था, उसके पीछे फजल रहमान थे, बाकी सारी पार्टी। तो तासुर ये क्या है कि नवाज शरीफ असल में लीड कर रहा है, और हमजा शहबाज को समझ नहीं आ रही, कभी वो ओत उठाता है, कभी वो जाता है, कभी उसके बंदे आते हैं, यानी वो इसी चक्कर में लगा हुआ है, आना जाना, और उसको पता है उसका फिर जाने का टाइम आ गया। ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है ये बड़ी हैरान कुन है, और इसमें आसिफ अली जरदारी के मामला तो तय है। लेकिन आज देखिए एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, सारे इस वक्त बंद गली में दाखिल हो चुके हैं सिवाय इमरान खान के, क्योंकि इमरान खान का तो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ इस पूरे खेल में, वो तो आगे बढ़कर आ गए हैं। तो वो आगे बढ़कर आ गए हैं, तो इस सूरत हाल में आप बताइए कि अब फिर कहा जा रहा है चीज सारे मुल्क की मफाद में फैसला करें। तो भाई नहीं गिरानी थी इमरान खान की हुकूमत, उस वक्त नहीं मानने थे अमेरिका के फैसले, नहीं अमेरिका को कहना था कि इमरान खान ये गया फलान, यानी ये सारी सूरत हाल। अब आप जितनी मर्जी क्लीन चिट लेने की कोशिश करें, लोगों को समझ आ गई। लिहाजा इस मुल्क की जो सूरत हाल है आप जानते हैं डॉलर कंट्रोल से बाहर है, असल में मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है। तो ये प्लान ये करे हैं कि इमरान मान जाए, सारे मान जाए। अब नवाज शरीफ अड़ गए हैं, अब इस सूरत हाल में हालात तो ख़राब हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।